हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उस हैरत अंगेज मुल्क के बारे में बताने वाला हूं कि जहां की हर चीज हसीन है और सबसे हसीन यहां की वो लड़कियां हैं जिन्हें देखकर आप भी होश खो बैठेंगे। यहां चारों तरफ आपको हसीन तरीन लड़कियां देखने को मिलेंगी। इस मुल्क में लोग जाने के लिए हमेशा पागल रहते हैं क्योंकि ये मुल्क आपकी सोच से भी ज्यादा सस्ता है, मगर अयाशी और मजे यूरोप वाले हैं। यहाँ की बीचेस इतनी हसीन हैं कि आप देखते रह जाएंगे। यहाँ की नाइट लाइफ अय्याशी से भरी और धमाकेदार है। इसके साथ साथ यहाँ की नाइट लाइफ सस्ती तरीन भी है। यहाँ आपकी हर ख्वाहिश आसानी से पूरी हो जाती है। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में पहली फूड चेन मैकडॉनल्ड का एक भी रेस्टोरेंट इस मुल्क में मौजूद नहीं है और इस मुल्क में ज़ेरे ज़मीन 7 लाख से जायद बंकर्स किस लिए बनाए गए थे। और इसके साथ साथ इस मुल्क के वो खुफिया राज के जिनके बारे जानकर आपको भी हैरानगी होगी। ये सब आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं और इस मुल्क की एक ऐसी बात के जिसे सुनकर आप भी यहाँ जाने के लिए अभी से तैयार हो जाएंगे, मगर वो वीडियो में आगे चलकर। तो चलिए आज उकाबों की इस सरजमीन की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बड़े आजम यूरोप में बसे एक हैरत अंगेज और खूबसूरत तरीन सस्ते मुल्क की जिसे दुनिया अल्बानिया के नाम से जानती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्बानिया के सबसे हैरानकुन पहलू की। दोस्तों, अल्बानिया में 7,50,000 से जायद ज़ेरे ज़मीन बंकर्स मौजूद हैं। कम्युनिस्ट दौर में यहाँ की हुकूमत ने मुमकिना हमलों से बचने के लिए लाखों पक्के बंकर्स बनवाए, मगर आज तक वो हमले हुए ही नहीं जिनकी खातिर ये बंकर बनवाए गए थे। मगर यहाँ के लोगों ने इन बंकर्स को कैफे, गोदाम और टूरिस्ट के सेल्फी पॉइंट बना दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप के एक छोटे से मुल्क में एक ऐसी अजीबोगरीब चीज देखने को मिलेगी? दोस्तों, अल्बानिया की बीचेस मालदीव मुल्क से कम नहीं, मगर कीमत बिल्कुल अलग है। अल्बानियन रवेरा का नीला पानी, सफेद रेत और चमकती धूप, ये सब मालदीव जैसा है, लेकिन 12 घंटे के सफर और मोटी रकम के बगैर कस्बा और डर्मी के सुर्ख और सफेद पथरीले साहिल मुकामी लोगों और टूरिस्ट के लिए पसंदीदा जगह हैं। यही वजह है कि अल्बानिया इस वक्त सोशल मीडिया पर धूम मचा कर रखे हुए है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि अल्बानिया जैसे मुल्क में एक भी मैकडॉनल्ड का ब्रांड नहीं है। दुनिया भर में फैली इस फास्ट फूड चेन का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। इसकी जगह आपको मुकामी बर्गर शॉप्स और रिवायती कैफेज मिलेंगे जहाँ पर कड़क कहवा और ताज़ा पेस्ट्री मिलती है। कूलेंट जैसी मुकामी चीज ने इस खला को अपने अंदाज से पुर किया हुआ है। लेकिन अल्बानिया सिर्फ साहिलों और हैरानकुन हकाइक का नाम नहीं, इस मुल्क की असल धड़कन इसके लोगों में है, खासतौर पर अल्बानियन लड़कियों में। अल्बानियन लड़कियां अपनी कुदरती खूबसूरती, गहरी आंखों और नफासत भरी चाल ढाल के साथ ये हर किसी का दिल चुरा लेती हैं। इन्होंने हमेशा घर को थामे रखा और आज यही लड़कियां कारोबार, सियासत और अपनी रिवायात की हिफाजत करते हुए माशरे को नई शक्ल दे चुकी हैं। ये ताकत और हुस्न का अनोखा मिलाप है। यहाँ की लड़कियां अपने हुस्न से देखने वालों के सीधा दिल में उतर जाती हैं और इन्हें देखने वाले मर्द पहली नजर में ही इनके दीवाने हो जाते हैं। दोस्तों, अल्बानिया में फीकस कैफे की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ एक छोटी सी एस्प्रो भी जल्दी में नहीं पी जाती, बल्कि घंटों दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते हुए पी जाती है। और जब शाम ढलती है तो एक और खूबसूरत रिवायत शुरू हो जाती है जिसे खैरू कहा जाता है, जब पूरा शहर घरों से निकलकर पैदल सड़कों पर चहलकदमी करता है, हंसता है और घुलता मिलता है। अल्बानियन जुबान यूरोप में बिल्कुल अजनबी है। ये एक ऐसी जुबान है कि जिसका यूरोप की किसी भी और जुबान से कोई करीबी रिश्ता नहीं है, जैसे बासिक या फिनिश। ये जुबान अपनी अलग शाख पर खड़ी है। यहाँ तक के मामूली अल्फाज भी किसी भी बाहर वाले को हैरान कर सकते हैं। लेकिन फालमेंडीरियट यानी शुक्रिया ये लफ्ज सीख लें और मुकामी लोग आपको दिल से अपना लेंगे। दोस्तों, जब अल्बानियन लोग जश्न मनाते हैं तो माहौल बिल्कुल बदल जाता है।
पहले इनका रिवायती हल्का डांस एक ऐसा तजर्बा है जहां लोग हाथ और कंधे मिलाकर तेज ढोल की दाब पर कदम मिलाते हुए डांस करते हैं। शुमाल में ये रक्स मजबूत और जोशीला है, जनूब में नरम और किसी कहानी जैसा लगता है। और इससे भी बढ़कर अल्बानियन शादियां हैं जो एक दिन की नहीं बल्कि पूरे पूरे हफ्ते का जश्न होता है। दुल्हा रुमाल जलाता है यानी अपने कुंवारेपन को अलविदा कहता है, और फिर मिनी डांस जहां सैकड़ों नोट दूल्हा दुल्हन पर बरसते हैं और फर्श नोटों से ढक जाता है। ये शादी कम और तमाशा ज्यादा लगता है। मेहमान नवाजी यहाँ के खून में है। अल्बानियन लोग बेसा के असूल पर चलते हैं, यानी इज्जत, हिफाजत और मेहमानदारी। किसी अल्बानियन के घर दावत मिले तो समझे किस्मत है। भरपूर खाना, बार बार कहवा और ऐसी गर्म जोशी के जो आपको आपका ही घर बुला देगी। दोस्तों, अल्बानिया में सर और गर्दन का इशारा उल्टा है। यहाँ सर हिलाने का मतलब नहीं है और सर ना हिलाने का मतलब हाँ है, और ये उस्मानी असर की वजह से है। जरा सोचिए, आपने कहवे का ऑर्डर दिया और वेटर ने सर हिलाया, आप समझेंगे कि हाँ है और असल में वो ना कह रहा है। जब शक हो तो जुबान से बोलें या किसी भी ट्रांसलेशन ऐप्स को इस्तेमाल कर लें। दोस्तों, रात होते ही अल्बानिया के कैपिटल तिराना शहर की रौनक देखने वाली है। ये शहर कभी भी सच में नहीं सोता। ब्लूको डिस्ट्रिक्ट, ट्रेंडी कॉकटेल बार्स, अंडरग्राउंड क्लब्स और रोशन लाउंजेस से भरी गलियां, मुकामी डीजे हाउस म्यूजिक लगाते हैं, बार टेंडर अपने हाथों से शानदार मशरूब बनाते हैं और मुकामी शराब रिकिया का जिक्र ही अलग है। नौजवान फैशनेबल लोगों का हजूम सुबह होने तक बाहर नजर आता है। ये एक ऐसा पार्टी सीन है जो महफूज, खुला और काबिले यकीन हद तक पुरजोश है। यहाँ पर मुकामी लोगों के साथ साथ टूरिस्ट की भी एक बड़ी तादाद देखने को मिलती है। यहाँ पर मुकामी लोगों के साथ साथ बाहर से आए हुए टूरिस्ट भी रात भर जमकर मजे करते हैं। दोस्तों, अल्बानिया का डेटिंग कल्चर भी दिलचस्प है। छोटे कस्बों में रिश्ते रिवायती हैं, खानदान की मंजूरी जरूरी है और ताल्लुक शुरू से संजीदा लिया जाता है। लेकिन तिराना जैसे बड़े शहरों में नई नस्ल खुली जहन के साथ जिंदगी गुजार रही है। यूनिवर्सिटीज, कैफे या ब्लूको की रात, यहीं से दोस्तियां और रिश्ते शुरू हो जाते हैं। यानी रिवायात और जदीदियत यहाँ खामोशी से एक दूसरे में घुल मिल चुके हैं। अल्बानिया जो कि कभी दुनिया की नजरों से ओझल था, अब हर साल 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट को खुश आमदीद कहता है। लोग आ रहे हैं क्योंकि ये यूरोप के सस्ते तरीन मुल्कों में से एक है। लग्जरी खाना, खूबसूरत होटल और पहाड़ी सफर, सब कुछ इटली और यूनान के मुकाबले में निहायत कम कीमत पर है। मुख्तसर ये कि ये वो जगह है जहां पर कम बजट में भी 5 स्टार सहूलतें मिल जाती हैं। अल्बानियन करेंसी लीक सिर्फ मुल्क के अंदर चलती है, बाहर किसी जगह नहीं बदलेगी, तो जाने से पहले खर्च करें या वापस कर दें। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई भी है। अल्बानिया खाली होता जा रहा है। आज मुल्क के अंदर सिर्फ 28 लाख लोग रहते हैं, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा अल्बानियन बाहर रहते हैं। दहाइयों की गुर्बत और बदउनवानी ने नौजवानों को बाहर जाने पर मजबूर किया है। पीछे बच्चे और बूढ़े हैं, वीरान बस्तियां और एक मुल्क जो अपना मुस्तकबिल खोता जा रहा है। यहाँ के बंकर सिर्फ अजीब यादगार नहीं हैं, ये यूरोप की बदतरीन आमरियतों में से एक की याद दिलाते हैं। 40 साल से जायद अनवर खोजे ने अल्बानिया को दुनिया से बंद रखा। इसे यूरोप का शुमाली कोरिया कहा जाता था। खुफिया पुलिस ने लोगों पर नजर रखी, मजहब पर पाबंदी लगाई और हजारों लोग जुल्म का शिकार हुए। जब 1990 में ये निज़ाम गिरा तो अल्बानिया जख्मी और कंगाल मुल्क था, और आज भी शुमाली इलाकों में एक कदीम रिवायत जिंदा है, जैक मारिया यानी खून का बदला। ये एक ऐसा पुराना इंतकामी ज़ाब्ता है जिसकी वजह से कुछ खानदान सालों तक घरों में बंद रहते हैं। जदीद माशरे में भी इसे ख़त्म करना मुश्किल है, लेकिन तजादात के बावजूद अल्बानिया यूरोप की सबसे दिलचस्प मंजिलों में से एक है और इसके मरकज में खड़ा है इसका दारुल हुकूमत तिराना। दाई पहाड़ी के दामन में बसा ये शहर 10 लाख लोगों का घर है। कभी सुरमई और कभी ये बेरंग कम्युनिस्ट शहर आज रंगों से भरा हुआ एक शानदार शहर बन चुका है।
اسکندر بیگ چوک پر پرانی تاریخ اور جدید عمارتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ بلوکو ڈسٹرکٹ جو کبھی عام لوگوں کے لیے ممنوع تھا، آج رات کی زندگی کا مرکز ہے۔ البانیہ ایک ایسا ملک ہے جو آپ کی سوچ سے بالکل مختلف نکلتا ہے۔ بہتر، خوبصورت ترین اور زیادہ دلکش بنکر ہوں، شادیوں کا ہنگامہ ہو، رویرا کا نیلا پانی ہو یا پہاڑوں کا سکون ہو، یہ ملک آپ کو وہ تجربہ دیتا ہے جو بھولنا شاید ناممکن ہے۔ تو بیگ اٹھائیں اور عقابوں کی سرزمین کو آپ خود جا کر دیکھیں۔ تو دوستو، یہ تھا یورپ میں بسا ایک خوبصورت اور سستا ترین ملک البانیہ۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔